हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज मैं किसी डिजीज़ के ऊपर बात करने के लिए नहीं आया हूँ। एक्चुअली आज एक पेशेंट मेरे पास आया और जैसा उसने मुझे बताया तो उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा परेशान हो गया कि आज भी कुछ लोग थोड़ा सा पैसा कमाने के चक्कर में क्या कर रहे हैं, लोगों की जान से खेले जा रहे हैं। तो इंसानियत जो है वो पैसे से बहुत छोटी हो गई है। पैसा बहुत बड़ी चीज़ हो गया है लोगों के लिए। तो मैं आज बात कर रहा हूँ कि उन लोगों पर जो अंधविश्वास फैला रहे हैं समाज के अंदर अंधविश्वास फैलाकर पता नहीं वो लोग क्या चाहते हैं। एक केस अभी मेरे पास आया और वो केस था स्नेक बाइट का, सांप के काटने का। हुँ? वो लोग रूरल एरिया से थे, गांव के देहात के क्षेत्र के थे। शायद बेचारे इतने जो है एजुकेटेड नहीं थे। और उन लोगों का जो सबसे ज़्यादा रुझान आया, वो लोग ये देख रहे थे कि वो लोग डॉक्टर से ज़्यादा उन ओझा पर, उन बाबाओं पर, ठीक है, यकीन कर रहे थे कि सांप ने मेरे बेटे को काटा है, हम जाएंगे बाबा के पास, तंत्र मंत्र साधना करेंगे, उनको झाड़ फूँक करवाएंगे और मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, सांप का जहर चला जाएगा और मेरा बेटा ठीक हो जाएगा एकदम। लेकिन ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। सांप जो होते हैं वो सारे सांप जहरीले नहीं होते। जो वेनमस होते हैं उनके काटने से मौत होनी तय होती है अगर आप हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचे। तो मैं हाथ जोड़कर उनसे ये बात कहूँगा कि भैया, किसी की जान के साथ मत खेलिए आप, ठीक है। कोई किसी का इकलौता बच्चा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, ठीक है। कोई किसी का भाई है, कोई किसी का पति है, हस्बैंड है, कोई किसी का बेटा है, ठीक है, कोई किसी का बाप है। तो समझिए आप इस चीज़ को। कोई माँ है, कोई बेटी है। तो आपके लिए पैसा जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। इंसानियत को आगे रखें आप, ठीक है। पैसे कमाना सब कुछ नहीं होता। और मैं जो भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे ख़ास तौर पे कहूँगा कि अगर आपको सांप ने काटा है तो आप अपने नज़दीकी अस्पताल जाएं, अपने सिविल हॉस्पिटल जा सकते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जा सकते हैं, अपने पास के सीएससी केंद्र पर जा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको सांप को काटता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा आपको कहाँ जाना है, क्या नहीं करना। लेकिन अंधविश्वास के चक्कर में प्लीज़ आप लोग ना पड़ें और अपनी लाइफ के साथ मत खेलें, ठीक है। तो आज वो बच्चा जब मैंने देखा, मेरे पास आया, तो मैंने देखा उसको हालत बहुत ज़्यादा उसकी ख़राब थी। तो एक्चुअली यहाँ तो ट्रीटमेंट नहीं हो सकता ना मेरे क्लिनिक पे। तो मैंने उससे बोला कि आप जो है मेडिकल कॉलेज जाएँ या बलरामपुर जाएँ, बलरामपुर चिकित्सालय या हमारे लखनऊ का KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। और मैं सोच रहा था कि अल्लाह ये वहाँ तक पहुँच जाए, लेकिन मेरे यहाँ से जाने के 15 मिनट के बाद कॉल आती कि बेटा मेरा लड़का नहीं रहा। और बताया जा रहा है कि मैंने पूछा उनके घर वालों से, तो बोला कि आज की नहीं, ये कल की, यस्टरडे, कल की जो बीत गया है, कल, वो कल की बात है। कल शाम को 6:30 पौने 7 के करीब सांप इसको काटता है, ठीक है। ये काम करके वापस आ रहा था, उससे काटता है। रात में एक बाबा जी कहते हैं कि ठीक है आप उसे ले आओ और हम जो है झाड़ फूँक करेंगे, बच्चा सही हो जाएगा। सुबह 8 बजे तक वो लोग करते हैं। बच्चे को हाथ बांधकर कट्स लगाए जाते हैं और बहुत सी चीज़ें करी जाती हैं, ठीक है। फिर बच्चे को जब
जो है बच्चा अपना होश धीरे धीरे खोने लगता है, तो 8 बजे वो लोग लेकर पहुंचते हैं अपने पास के अस्पताल में, हॉस्पिटल। गांव के कोई डॉक्टर्स होंगे, डॉक्टर साहब जो लोकल के कोई डॉक्टर होंगे, तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने जैसे ही देखा उन्होंने ये बोल दिया कि भाई आप इसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाओ। उन्होंने बहुत सही किया। तो जब वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उन्हें दोपहर के 2 बज जाते हैं, क्योंकि इस बीच में भी कोई लोग बताता है कहीं चल दो, कोई कहता है कहीं चल दो, कोई कहता है कहीं चल दो, लेकिन वो उनको 2 बज जाता है। जब वो 2 बजे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचते हैं 2 बजे, तो वहाँ पर डॉक्टर साहब के पास में एंटी वेनम नहीं होता, ठीक है। तो डॉक्टर साहब जो है एंटी वेनम उनके पास नहीं मिला, तो उन्होंने क्या किया, बेचारे, अब उनकी भी बात नहीं है कि हो सकता है शायद उनके पास में एंटी वेनम ना मिला हो डॉक्टर के पास में, तो उन्होंने क्या किया कि ये कह दिया कि आप जो है इस लड़के को लेकर आप लखनऊ चले गए, या नहीं मिला एंटी वेनम, या वहाँ पर उन्होंने थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट किया जो उनको वो कर सकते थे, वो उन्होंने किया, है ना। उसके बाद उन्होंने जो है उस लड़के को लखनऊ के लिए रेफ़र किया, और वो मेरे जानने वाले थे, तो उन्होंने मुझे कॉल किया। मैं कॉल किया तो जब वो मेरे पास आए तो मैंने देखा, मैंने तुरंत उससे बोला कि आप इन्हें लेकर जाइए, और वो बच्चा नहीं बचा। अगर इस बीच में वो पैसों के अंधे, वो बाबा और वो अंधविश्वासी, वो ओझा गुनी तांत्रिक अगर इस बीच में ना आते, तो बच्चा शायद आज दुनिया में होता, ठीक है, माँ बाप के पास अपने होता, और उसको अपनी फैमिली के साथ होता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े। और सांप कौन था? वो था रसेल वाइपर। रसेल वाइपर एक तरह का सांप होता है, जैसा कि मैं आपको ऊपर दिखा रहा हूँ, ये सांप होता है। लोग इसे क्या समझ लेते हैं, इसको अजगर समझने की, पैथन समझने की भूल कर लेते हैं कि ये अजगर का बच्चा है। ऐसा नहीं है, ये इंडिया ही क्या, ये एशिया का मोस्ट हाईली वेनेमस स्नेक होता है, जिसके अंदर हेमोटॉक्सिक वेनम होता है, ठीक है। तो आप समझ लें कि ये चीज़ जो है, अगर आपको सांप काटता है तो आपको जल्द से जल्द आपको नज़दीकी हॉस्पिटल जाना है अपने, और आप सेफ रहेंगे। वरना आप देर करेंगे तो जो आज हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। मन जब मैं ज़्यादा परेशान हो गया तो मैंने फिर सोचा कि ऐसा करता हूँ, बताता हूँ फिर पूरी बात। लेकिन वो लड़का जो है मर गया, वो बच्चा मर गया। ये बहुत बड़ी बात है कि आप जान रहे हैं कि हमारे पास जहर का कोई इलाज नहीं है। किसी के अंधविश्वास का आपने इतना फ़ायदा उठाया और वो बच्चा अपनी जान से चला गया। गॉड इज़ वॉचिंग एवरीथिंग। आप सबका हिसाब होगा जो अंधविश्वास के चक्कर में अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, फैला रहे हैं। मन थोड़ा दुखी था तो आज ये वीडियो बना के थोड़ा सा सोचा कि आप लोगों को कुछ पैगाम देना है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसा मत करिए। अगर सांप काटता है तो आप उसको लेकर अस्पताल पहुँचे, अपने नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएं, वहाँ पर एंटी वेनम होता है, ठीक है। आप अपने अगल बगल के मेडिकल कॉलेज के पास जा सकते हैं, ठीक है, सिविल हॉस्पिटल जा सकते हैं, आपका कंबाइंड कोई चिकित्सालय वहाँ जा सकते हैं, CSC केंद्र पे जा सकते हैं। हर जगह पे मिलता है, डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, वहाँ पर आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि कब इंडिया में कोई और इस तरह की बात ना हो। इंडिया ना सही, अगर मेरे इस वीडियो से कोई एक bच्चे को भी या किसी एक इंसान को भी समझ में आता है, पर तो मैं ये समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाने का ये जो मकसद था वो पूरा हो गया। बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लगा। हालांकि हम डॉक्टर्स हैं और हम ये चीज़ देखते हैं, हमारा हर रोज़ जो है वास्ता पड़ता है कि कभी ज़िंदगी से, कभी किसी की मौत से। लेकिन कुछ मौतें ऐसी होती हैं जिन्हें हम जानते हैं कि
ये उस वक्त आई जिसे टाला जा सकता था। उम्मीद है आपको हमारी बात को कुछ समझ में आई होगी, मेरी बात समझ में आई होगी। और अगर मेरी बात समझ में आई आप लोगों को है तो प्लीज़ मेरी बात को याद रखिएगा, ऐसी गलती मत करिएगा आप कभी दोबारा। आज थोड़ा दिल परेशान हुआ, अच्छा नहीं लगा, मैंने ये वीडियो बनाई आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। और अगर मेरी वीडियो जो भी कहीं से देख रहे हैं वो इसको कमेंट करें, और कमेंट करके मुझसे जो अगर कोई हेल्प चाहता है तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, रात दिन कभी भी। इंशाल्लाह मैं जो हो सकूँगा सही रास्ता आपको बताऊंगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है। लेकिन अगर किसी की जान पर कोई बात आ रही है तो फिर आप लोग रात और दिन नहीं देखना। जो अब आज हुआ है, और मेरे जो भाई जो इस चीज़ को समझ रहे हैं, अपने आसपास भी ध्यान देने की ज़रूरत है। बस आप सोच लें कि अगर आपसे हो सकता है तो आप ऐसी चीज़ अब दोबारा ना होने दें अपने कल बदल। और मैं ये भी कहूँगा कि अगर आपको पता है कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं और चंद चीज़ के लिए, चंद रुपयों के लिए ये लोग किसी की जान से खेले, तो भाई उनके खिलाफ भी एक्शन करिए। क्योंकि वो कहीं अब आप कहीं कल ये है, कल कहीं आपका भी बच्चा हो सकता है, कल कोई दूसरा भी होगा। भाई ये लोगों के खिलाफ आपको अब उठना होगा, समझना होगा। मेरे वीडियो देखिए, एक स्नैक स्पॉट है बापी दाऊ, अक्सर लोगों से इस बारे में बात करते हैं। और अक्सर मुबारक सर बहुत ही अच्छे से समझाते हैं इस बारे में। वापिदा का तो कुछ और चीज़ें भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने कभी पैसे तक भी नहीं लेते वो लोगों से। अगर आपके पास पैसा नहीं तो पैसे भी नहीं लेते, मगर आप उन्हें समझें। वो इतने दिनों से समझा रहे हैं तो लोग नहीं समझ रहे हैं, मेरी बात क्या समझेंगे। लेकिन मैंने सोचा शायद कोई एक इंसान भी बच जाएगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ओझा, तांत्रिक, बाबा, मौलाना इनके चक्कर में मत पड़े आप, ठीक है। आपको सांप काटता है तो आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल जाएं, नज़दीकी सिविल हॉस्पिटल जाएं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएं। देखिए वहीं पर आपकी जान बच सकती है। और जो भाई इसको देख रहे हैं वो थोड़ा समझें इसे। आपसे हाथ जोड़कर मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भाई इस चीज़ को समझ रहे हैं ये गलत है, वो अपने अगल बगल और पड़ोस में ऐसा ना होने दें। अब आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर बात करता हूँ किसी और बात पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।